हाय स्टूडेंट्स, रियल एकेडमी की आज की हिंदी कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं छगन बिसे, हिंदी अध्यापक, पिछले लगभग 20 सालों से अध्यापन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपकी सीबीएसई 9th क्लास के लिए बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा सा अनदेखा करते हैं या फिर थोड़ा उन्हें टफ लगता है। तो हम बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा अंत तक। मैं शुरू करता हूं। परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन बड़ी सरलता के साथ मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है 9 सीबीएसई के लिए संधि। देखो, संधि शब्द का सरल अर्थ है बच्चों जोड़, कनेक्ट करना, मेल मिलाप, समझौता, उसे हम कहते हैं संधि। देखो, मेल कहो, मिलाप कहो, जोड़ कह सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, परंतु ये मेल कैसा या ये जोड़ कैसा? तो जहां पर दो शब्द आपस में एक हो जाते हैं या दो शब्दों के वर्ण आपस में एक रूप होते हैं और एक नया वर्ण विकार वहां पर उपस्थित होता है, उसी को हम कहेंगे व्याकरण की भाषा में संधि। देखिए किस तरह से। संधि शब्द का अर्थ है समझौता, संयोग, मेल या वर्ण विकार। दो शब्दों में जब ध्वनि परिवर्तन अथवा विकार पैदा होता है तो वह संधि कहलाता है। ठीक है ना? अर्थात दो शब्दों में ध्वनि या फिर विकार परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो संधि कहलाता है। जैसे कि शब्द देखो, नवांकुर, युवावस्था, स्वागत। तो यहां पर दो शब्द मिले हैं, नव प्लस अंकुर। ठीक है? युवा प्लस अवस्था, सु प्लस आगत, स्वागत। होता क्या है कि पहला पद और दूसरा पद, पहले पद का, जैसे उदाहरणार्थ यहां पर देखो, युवा प्लस अवस्था, यह है इस संधि का विग्रह, युवा प्लस अवस्था। तो यहां पर यह है आ की मात्रा, युवा, आ शब्द आया है देखो, मतलब वहां वह है, वह के साथ स्वर जुड़ा हुआ है, आ। ठीक है ना? ये आ का स्वर है और यहां है अ का स्वर, माने आ प्लस अ इज इक्वल हुआ है आ। युवा जमा अवस्था, युवावस्था, इस तरह से। तो युवा पहला पद है, अवस्था दूसरा पद है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण एक रूप होते हैं, वही कहलाता है संधि, जिसके कारण वर्ण विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है। युवावस्था, तो यहां पर यह संधि हुआ है, युवा प्लस अवस्था इज इक्वल युवावस्था। वैसे ही नवांकुर, स्वागत, इसी तरह से। बढ़ते हैं आगे। संधि के कुछ भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जानना जरूरी है। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे स्वर संधि। यह पहला प्रकार आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, स्वर संधि। तो यह जानना जरूरी है कि स्वर किसे कहा जाता है और व्यंजन होते क्या है। तो आपके सामने यह स्वर है सब, और बाकी जो बचे हैं वे है व्यंजन। डन? आप सभी को पता ही है, फिर भी स्वर संधि का पहला प्रकार आता है दीर्घ संधि। देखो, स्वर संधि संधि का एक प्रकार है, जैसे तीन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के कुछ भेद है। उसमें पहला भेद है, स्वर संधि का ही यह भेद है दोस्तों, उपभेद, वो है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि अर्थात दीर्घ मात्रा,
बराबर है ना। ह्रस्व दीर्घ, तो दीर्घ मात्रा आप जानती है। तो सबसे पहले हम यहां पर हम देखेंगे अ और अ से मेल संधि का किस तरह से। देखो, तो अ के साथ अ आएगा, अ के साथ आ भी आ सकता है, आ के साथ अ भी आ सकता है, और आ के साथ आ भी आ सकता है। मतलब ये पहले पद का अंतिम वर्ण हो सकता है और ये दूसरे पद का पहला वर्ण। ठीक वैसे आप ध्यान रखो, ये पहला पद का अंतिम वर्ण है और ये सब दूसरे पद के पहले वर्ण है, इस तरह से। लेकिन दोनों जब एक हो जाएंगे तो होगा दीर्घ आ, ये दीर्घ कहा जाता है। ये ह्रस्व है, परंतु किसी भी सीक्वेंस में आप एक दूसरे के सामने आएंगे तो दीर्घ संधि है, आ में ही परिवर्तित होना है, इसीलिए इसे कहा जाता है दीर्घ संधि। उसी तरह से अ के साथ भी अ की संधि, ई के साथ भी ई की संधि होगी और ऊ के साथ भी ऊ की संधि होगी। ठीक है, तो देखिए किस तरह से उदाहरण देखते हैं हम इसके। दीर्घ संधि अ के साथ अ आया है, ये उसके उदाहरण। राम प्लस अयन, म। अब ये म बना कैसा है, म में हलंत प्लस अ होता है म। इसका मतलब इसमें जो स्वर जुड़ा हुआ है वो है अ। उच्चार करके देखो अपन, राम, तो क्या आया अ, और यहां पर क्या आया है अ, माने अ प्लस अ क्या होगा आ। राम प्लस अयन, रामायन, देखो ये मात्रा आ की यहां पर लगी, जो मैंने कहा ना यहां पर आ, यहां पर वो मात्रा आई है। गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि। ठीक है, अब अ का आ के साथ मेल, फिर भी आ ही होना है हर जगह, आप देखेंगे। हिम प्लस आलय, ये अ है और ये आ है, अ और आ का मेल क्या हुआ है आ। हिम प्लस आलय, यहां पर आ की मात्रा आई है। शोक आकुल, यहां पर शोकाकुल, यहां आ और अ का मेल है। श्रद्धा, ये आ की मात्रा है और ये अ आया है, माने आ प्लस अ इज इक्वल क्या हुआ है ये आ, श्रद्धांजलि। विद्या प्लस अर्जन, विद्यार्जन। अब है आ और आ का मेल, वार्ता प्लस आलाप, ये आ आया है और यहां पर भी आ है, वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। महा प्लस आत्मा, महात्मा। बस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जिस तरह से हमने अ और अ का मेल देखा है, यहां पर वैसे ही ई और ई से मेल देखना है। ठीक है, तो ई और ई चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ या फिर दीर्घ ह्रस्व, किसी भी सीक्वेंस में ई एक दूसरे के सामने आएंगी तो वह ई बाद में दीर्घ ई में परिवर्तित होगी। यह ध्यान में रखो आप लोग। जैसे हमने अ में देखा है, तो यहां पर ई ह्रस्व और ई ह्रस्व, रवि ह्रस्व भी है, इंद्र ये भी ह्रस्व है, पर परिवर्तन क्या हुआ है दीर्घ। रवि जमा इंद्र हुआ है रविंद्र। देखो ये मात्रा बदली है, यहां पर वी पर मात्रा छोटी है लेकिन वहां जाने पर दीर्घ हुई है। क्यों कि ई और ई का मेल यहां पर हुआ है, लेकिन ई बनती है फिर दीर्घ। ई प्लस ई इज इक्वल दीर्घ ई, ह्रस्व प्लस ह्रस्व इज इक्वल दीर्घ ई। वैसे ही हरिच्छा, यहां पर ई ह्रस्व है लेकिन वहां पर जाने के बाद ई दीर्घ हो गई है, हरि प्लस इच्छा इज इक्वल हरिच्छा। वैसे ही यहां ह्रस्व प्लस दीर्घई इज इक्वल दीर्घई, परिवर्तन दीर्घ में ही होना है, इसलिए तो दीर्घ संधि हम देख रहे। देखो गिरी ह्रस्व ई की मात्रा है और ईश दीर्घ ई की मात्रा है, हुआ है गिरीश। मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। वैसे ही अब दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई, मही प्लस इंद्र, महेंद्र। पार्वती प्लस इच्छा, पार्वतीच्छा। दीर्घ दीर्घ ई इज इक्वल दीर्घ ई। ठीक है, रजनी प्लस ईश, रजनीश। नदी प्लस ईश्वर, नदीश्वर। एक चीज ध्यान में रखो यहां पर, पहले हमने अ और अ का मेल देखा है, कैसे आप समझ सकेंगे कि यह दीर्घ संधि है। तो देखो पहले अ का हमने मेल देखा, तो इसमें आप सारे जगह अक्षर देखेंगे तो यहां पर जो मात्रा जुड़ी हुई है वह बीच वाला जो अक्षर है, मध्य में जो अक्षर आया है, मध्य में जहां जो भी अक्षर आपको दिखाई दे रहा है
वहां पर आ की मात्रा दिखाई देगी आपको। ई की अगर संधि है तो जो मध्य में अक्षर आया है वह आपको दीर्घ ई की मात्रा दिखाई देगी। दूसरी वेलांटी जिसे आप कहते हो या दीर्घ वेलांटी जिसे कहते हो, हर जगह पर। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखिए, यहां पर, हर जगह। मतलब ये लगभग आपको 99% ये ट्रिक काम करेगी। दीर्घ संधि पहचानना है कैसे? तो या तो आ की मात्रा मध्य अक्षर पर होगी, या तो दीर्घ ई की मात्रा मध्य वाले अक्षर पर होगी, या फिर होगी ऊ की मात्रा मध्य वाले अक्षर पर, दीर्घ ऊ की मात्रा, वो है दीर्घ संधि। ध्यान रखिएगा, ये वाली मात्रा अर्थात काना, या फिर ये वेलांटी इस तरह की, और या फिर ये उकार, ये मात्राएं दीर्घ संधि में मध्य अक्षर पर आपको दिखाई देगी। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप दीर्घ संधि पहचान सकते हैं। जैसे भानु जमा उदय, भानुदय, देखो यहां पर ये दीर्घ मात्रा है। मंजूषा, ये दीर्घ ऊ की मात्रा है। लघुर्जा, बहुर्मी, वधुपदेश, धेनुक्ति, ठीक है, वधुर्जा। इस तरह से मध्य वाले अक्षर पर या तो आ मतलब काना, ई अर्थात वेलांटी दीर्घ, या फिर उकार ऊ की मात्रा दीर्घ, ये दीर्घ संधि अगर है तो मध्य अक्षर पर ये तीन चीजें आपको डेफिनेटली दिखेगी। 99% ये ट्रिक आपकी काम करेगी। तो ये पहला प्रकार स्वर संधि का यहां पर मैं समाप्त करता हूं, दीर्घ संधि। दूसरा प्रकार देखो, गुण संधि। अब गुण संधि में क्या है? अ और ई का मेल जब हो जाएगा तो ये मात्रा ए में परिवर्तित होगी। अर्थात ये कौन सी मात्रा है? ये वाली, ऊपर एक मात्रा आएगी अक्षर पर। नर, अ आया है, इंद्र में ई आया है, माने अ प्लस ई इज इक्वल क्या हुआ है? नरेंद्र, एक में परिवर्तन हो गया, ये वाली ऊपर की मात्रा लग गई। भारत प्लस इंदु, अ और ये ई है, अ प्लस ई इज इक्वल ए, तो भारतेंदु, ये ए की मात्रा लगी। यहां पर आ प्लस ई ठीक वैसे ए में परिवर्तित होगा, राजेंद्र, ठीक है। महा प्लस इंद्र इज इक्वल महेंद्र, ए की मात्रा लग गई। यहां पर भी अ और ई जब एक साथ आएंगे तो मात्रा जो परिवर्तित होगी वह ए की मात्रा में, जैसे परम ईश्वर, ठीक है ना, तो परमेश्वर। गण प्लस ईश, गणेश, ए की मात्रा लगी है। अब आ प्लस ई, ये आ है और ये दीर्घ ई है, फिर भी ए में ही परिवर्तित होगा, महेश्वर या फिर महेश। महा प्लस ईश्वर महेश्वर, महा प्लस ईश इज इक्वल महेश। तो गुण संधि में एक तो ये मात्रा दिखाई देती है मध्य वाले अक्षर पर, कौन सी? जो नरेंद्र के लिए आई है, या भारतेंदु के लिए आई है, या राजेंद्र के लिए आई है, अर्थात ये वाली मात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में चंद्र प्लस उदय, अर्थात यहां पर चंद्र में क्या है? अ है, उदय में क्या है? उ है, माने अ प्लस उ इज इक्वल हो गया ओ। ठीक है, यहां पर सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। महा प्लस उदय, महोदय। ये सभी आप उदाहरण देखेंगे, सूर्य प्लस उष्मा, सूर्योष्मा, माने अ है और यहां पर दीर्घ उ है, लेकिन परिवर्तन जो होगा वो ओ में ही होगा, ओ की मात्रा में। ठीक है, हां, एक चीज ध्यान में रखो, यहां पर अ का यदि रू के साथ मेल होता है तो परिवर्तन जो होता है ध्वनि वो होता है अर। देखो र के नीचे हलंत आया है, अर, ऐसे उच्चारण नहीं करना है, अर। देखो, सप्त जमा ऋषि, सप्तर्षि, सप्तर्षि, अर। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ठीक है, महा प्लस ऋषि, महर्षि। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि, माने आ का और रू का मेल अर ही होता है। तो यहां पर भी आपको, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था कि गुण संधि में यह मात्रा लगती है और उसके बाद ओ की मात्रा लगती है, अर्थात एक काना
और ऊपर एक मात्रा। तात्पर्य यही है कि गुण संधि में आप देखेंगे कि मध्य अक्षर पर आपको जो मात्रा दिखाई देगी वो ए की मात्रा दिखाई देगी और फिर दूसरी जो दिखाई देगी वो ओ की मात्रा दिखाई देगी। ए और ओ, ये दो मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो वह होगा गुण संधि। एकदम आसान से ट्रिक है। देखो, हमने स्वर संधि का पहला प्रकार देखा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में मध्य अक्षर पर आपको ई की मात्रा दीर्घ देखने को मिली, आ की मात्रा देखने को मिली और उ की दीर्घ मात्रा देखने को मिली मध्य अक्षर पर। गुण संधि में आपको ए और ओ की मात्रा मध्य अक्षर पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यह आप ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह से। और तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ट्रिक बताता हूं कि जिस तरह से वृद्धि शब्द आया है ना, वृद्धि मतलब होता है बढ़ोतरी। कमाई में वृद्धि हुई तो मतलब बढ़ोतरी हुई। तो जैसे हमने गुण संधि में कौन सी मात्रा देखी है, ये वाली मात्रा देखी है, फिर कौन सी मात्रा देखी है, ओ वाली मात्रा देखी है, करेक्ट। पर अब वृद्धि हुई है क्योंकि वृद्धि संधि है। नाम देखो, शीर्षक देखो, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो बढ़ोतरी कहां होगी, मात्राओं में। बस, तो यहां पर ए था, अब ए की मात्रा आएगी और मात्रा आएगी औ की, यह वृद्धि हो गई है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं हम वृद्धि संधि। उदाहरण देखो, आपको पता चलेगा। 1 जमा 1 हुआ 1 1, माने अ जमा ए। ये अ है, यहां पर एक अ आया और यहां पर ए आया, माने अ प्लस ए इज इक्वल आई। तो एक छात्र प्लस एकता, माने अ प्लस ए इज इक्वल हुआ आई। तो छात्रैकता। सदा जमा एव, सदैव माने आ और ए का मेल है। तथा प्लस एव, आ और ए का मेल, तथैव। ठीक है, यहां पर अ और आई का मेल है। मत जमा ऐक्य, मतैक्य। देव प्लस ऐश्वर्य, देवैश्वर्य। मात्रा जो बदली है, अ और ए आने पर भी ऐ की ही मात्रा लगेगी। आ और ऐ आया तो भी ऐ की ही मात्रा लगेगी। राजा आ की मात्रा। ऐश्वर्य माने ऐ, राजैश्वर्य माने ऐ में ही परिवर्तित हुआ है। राजा माने यहां पर मात्रा है आ की, सॉरी यहां पर स्वर आया है आ। कौन सा स्वर है यहां पर, आ, और यहां पर आई, माने आ जमा ऐ इज इक्वल ऐ। राजैक्य, राजा जमा ऐक्य इज इक्वल राजैक्य। ठीक है, इसीलिए कहा गया है वृद्धि संधि। पहले एक एक मात्रा थी, अब दो दो मात्रा, वृद्धि हो गई। ऐ की मात्रा लगी है और औ की मात्रा लगी है। वृद्धि संधि में यहां हमने देखा है अ के साथ ए, आ के साथ ए, अ के साथ ऐ, आ के साथ ऐ, मिलकर हुए है ऐ। ऐ की मात्रा देखी है। अब हम देखेंगे औ की मात्रा। देखो, महा प्लस ओज, माने यहां पर भी आ स्वर है, यहां पर भी स्वर है आ। आगे जाकर औ होना है। महा जमा ओज, महोज। गंगा प्लस ओग, गंगोग। वण जमा औषधि, वनौषधि, माने अ और औ का मेल है। यहां पर अ और औ आया है स्वर, तो वनौषधि। परम, अ आया है, यहां पर औ आया है, परम प्लस औदार्य, परमौदार्य। महा प्लस औषधि, महौषधि, माने यहां पर मेल है आ का, औ से मेल है, इज इक्वल होगा औ। परिवर्तन जो होगा, ध्वनि परिवर्तन, वो औ ही होगा। यहां महा मतलब आया है, यहां आ है स्वर और यहां पर है औ। ठीक है, तो यहां है महौषधि। गंगा, आ स्वर आया है और यहां पर आया है औ, तो गंगा प्लस औदार्य, गंगौदार्य। क्या देखा है दोस्तों हमने यहां पर वृद्धि संधि में? एक ही चीज मैंने आपको पहले ही बताई कि यहां पर जो मात्रा में वृद्धि हुई है, एक मात्रा थी, अब वहां पर हो गई दो मात्राएं। ठीक है,
ये आपको ध्यान में रखना है वृद्धि संधि में। और वो भी कहां पर, जो शब्द आपको दिया जाएगा उस शब्द के मध्य अक्षर पर आपको ये मात्राएं जरूर देखने को मिलेगी, तो जरूर उसे आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं ये कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे यहां तक। और हां, अगर हमारे ये ट्रिक और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, हम इंतजार करेंगे आपके रिप्लाई का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देख रहे चौथा भेद स्वर संधि का, उपभेद है जिसका शीर्षक है यण संधि। अब यण संधि में भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, देखिएगा। इसमें आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि यहां पर संयुक्त अक्षर आएगा, मध्य में लगभग संयुक्त अक्षर आपको दिखेगा, और वह संयुक्त अक्षर जुड़ा रहेगा य के साथ या तो फिर व के साथ। संयुक्त अक्षर समझते हैं ना, कोई आधा अक्षर जुड़ा रहेगा, या तो व के साथ जुड़ेगा या तो य के साथ जुड़ेगा। यह आपको ध्यान में रखना है, यह ट्रिक समझकर चलिए आप। ठीक है, देखो, यदि प्लस अपि, यद्यपि। अब देखो यहां पर य के साथ ये आधा द जुड़ा हुआ है, यद्यपि। अधि जमा आपक, अध्यापक, या के साथ जुड़ा हुआ है ध, तो ये संयुक्त अक्षर कहलाएगा। माने आधा अक्षर और एक पूर्ण अक्षर, संयुक्त अक्षर ना। य के साथ जुड़ेगा या तो फिर व के साथ जुड़ेगा। देखो, फिर सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण। सु प्लस आगत, स्वागत, यहां पर व के साथ जुड़ा है। मणु प्लस अंतर, मनवर्तर, यहां पर भी व के साथ जुड़ा है। ठीक है, सु प्लस आदेश, स्वादेश, यहां पर भी व के साथ, यहां पर भी वधु प्लस आगमन, वध्वागम। यहां तक हुआ। और एक चीज, जब कभी रू की मात्रा आती है तो र के साथ भी संयुक्त अक्षर आएगा, मतलब आधा अक्षर जुड़ेगा। खास करके कब, जब रू की मात्रा आती है तब। देखो जैसे किस तरह से, मातृ प्लस अंश, मात्रंश, तो त जो है अक्षर जुड़ा हुआ है र के साथ, मात्रंश। पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा, तो त जुड़ा हुआ है र के साथ, पित्राज्ञा। कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि य के साथ, व के साथ और र के साथ संयुक्त अक्षर जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा यन संधि के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। और आखिरी प्रकार है अयादि संधि, स्वर संधि का आखिरी उपभेद, अयादि संधि। अब यहां पर भी मैं ट्रिक एक आपको बताता हूं, यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यहां पर मध्य अक्षर आपको मिलेगा या तो य या तो फिर व। ये मध्य अक्षर आपको देखने को मिलेंगे, जो शब्द दिया जाएगा उसके मध्य में। देखो, चे जमा अण, माने अ ये का, फिर कोई भी स्वर, ए के बाद कोई भी स्वर आने दो, तो जो परिवर्तन होगा या ध्वनि परिवर्तन आपको मिलेगी वहां पर, वो होगा अय। तो चे जमा अण, चयन। ने जमा अण, नयन। तो मध्य में कौन सा अक्षर आया है, ये। नय जमा अक, नायक, यह आया है। सह जमा अक, सहायक, यह आया है। यहां पर भी देखो, ओ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो होगा औ। तो पो जमा अन, पवन, वह आया है। गो जमा अक्ष, गवाक्ष, यहां पर भी वह आया है। औ का स्वर होगा तो आव हो जाएगा। धौ जमा अक, धावक। पौ जमा अन, पावन। तो अयादि संधि अगर है तो जो शब्द आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसके मध्य में आप देखेंगे कि या तो यह होगा या तो फिर वह वर्ण आपको दिखाई देगा मध्य में। और जो ट्रिक मैंने बताई है दोस्तों, लगभग ये 99% काम करेगी, इसी को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर संधि प्रकार मैं समाप्त करता हूं। आपको ये ट्रिक और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और हां, हमारा
रियल एडुटेनमेंट चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद।